हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो है फ्रैगमेंटेशन। हम देखना शुरू करते हैं कि फ्रैगमेंटेशन को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप फ्रैगमेंटेशन को समझना शुरू करेंगे तो फ्रैगमेंटेशन और फिजन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जबकि जो फ्रैगमेंटेशन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या मिल सकता है आपको? स्पायरोगायरा मिल सकता है, यूलोथेक्स मिल सकता है। ये सब क्या है? ये सब फ्रैगमेंटेशन को कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? फ्रैगमेंटेशन को कॉज करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको देखने को मिल रही है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर ही ऐसा होगा, बट जनरली क्या होता है कि अगर आपसे कोई फ्रैगमेंटेशन बोलेगा तो आप फ्रैगमेंटेशन में क्या कहोगे कि ये जनरली किसमें मिलता है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर कोई फिजन बोलता है तो फिजन के लिए आप कह सकते हो कि नहीं भाई, ये सर नहीं सर, ये जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो इस पॉइंट को आपको जरूर लर्न रखना है। ओके, आगे बात करते हैं कि दे कैन नॉट सिंपली डिवाइडेड सेल बाई सेल। द रीजन इज दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। ये कैसा होता है? टिश्यू के फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मल्टीसेलुलर है तो सेल के फॉर्म में थोड़ी रहता है, वो टिश्यू बन जाता है, ऑर्गेन बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ें हमको देखने को मिलती है। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स वे हो जाता है, कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पर काम होता है, स्ट्रेटजी बनती है। अ बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप perform different specialized functions. Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type? If the organism itself consists of many cell types, the answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. तो कहने का सेंस आप जो देख रहे हैं वो ये है कि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आप फिजन के बजाय क्या बोलते हैं? इसमें जो सेकंड पॉइंट आपने देखा था वो होता है फ्रैगमेंटेशन। हाँ, होता है फ्रैगमेंटेशन पे आपने फोकस किया था कि फ्रैगमेंटेशन, और एग्जांपल आपने देखा स्पायरोगायरा। मीन्स जनरली एल्गी जो होते हैं उनमें फ्रैगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? देखिए, रीजनरेशन क्या है? रीजनरेट हो जाना। जैसे मान लो आपने देखा होगा छिपकली आपने देखा तो लिजर्ड जो होती है उसकी यहाँ पर एक होती है टेल। क्या होती है? टेल होती है। और कभी किसी सर्कमस्टेंस में क्या करती है? अपने टेल को ये कट कर देती है। किसी सर्कमस्टेंसेस ऐसे पड़ते हैं इसमें क्या होगा? इसका टेल यहाँ पे कट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में देखते हैं कि उसी जो लिजर्ड है उस लिजर्ड की दूसरी मीन्स उसी प्लेस पर एक नया टेल हमको देखना शुरू कर देते हैं हम लोग। वो क्या? रीजनरेशन है। क्या है वो? रीजनरेशन है। तो वो जो रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमें प्लांट्स में भी मिलता है। जैसे आप पढ़ेंगे, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दियर बॉडी पार्ट्स। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ cut or broken up into many pieces. Many of these pieces grow into separate individuals. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या मिल रहा है आपको? हाइड्रा और प्लानेरिया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट रिजनरेटिव कैपेसिटी जो मिलती है किसमें मिलती है? प्लानेरिया में दिखाई पड़ती है, मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखना शुरू करते हैं वो है बडिंग का। क्या है? वो है बडिंग का। बडिंग क्या हम कहाँ मिलता है? हाइड्रा। बडिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज अ आउटग्रोथ। मीन्स उसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो किसी की बॉडी में ट्यूमर हो जाए, वो कैसा है? आउटग्रोथ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही जो हाइड्रा होता है वहाँ पर उसका जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। देखिए यहाँ पे एक बर्ड निकलना शुरू हुआ और ये बर्ड क्या हुआ? एक नए फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कट, और एक नया हाइड्रा का हो जाएगा फॉर्मेशन। क्या होगा? यहाँ से एक नए हाइड्रा का होगा फॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बडिंग कह सकते हैं या बडिंग का नाम देते हैं। ठीक है, ओके, तो एक बार इसको और चेक कर लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने एक बार देख लिया फिजन के बाद आप देख रहे हैं फ्रैगमेंटेशन। देखिए, फिजन और फ्रैगमेंटेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिजन
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज करते हैं, जबकि जो फ्रैगमेंटेशन है उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इन सब का जब नाम लेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये फ्रैगमेंटेशन में आएगा। बट आपसे कोई अगर अमीबा बोलता है तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे फिजन। अच्छा, फिजन में भी दो टाइप होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा में मिलता है, पैरामीशियम में मिलता है, बट जो मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल फिजन आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? ये दिखाई पड़ेगा जो कॉज करते हैं कोई डिजीज़, और डिजीज़ कॉज कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम। कौन कॉज कर रहा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से डिजीज़ क्या कॉज होती है? मलेरिया। और मलेरिया के लिए वेक्टर का काम कौन करेगा? एक मॉस्किटो होता है, और उस मॉस्किटो का नाम क्या है? उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। ठीक है, फिर मैं देख लिया रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि ये कोई कट हो गया या ब्रोकन पार्ट हो गया बॉडी का, वो फिर से रीजनरेट कर जाए। बहुत ध्यान समझ रहे हैं, कोई कट पार्ट हो गया या कोई ब्रोकन पार्ट हो गया, वो वापस कैसा हो जाए? वो एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह काम करे, सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे वो कोई पार्ट कट गया, वहाँ से ब्रोक कर गया, टूट गया, और वो एक नए प्लांट के फॉर्म में अगर बन जाता है, तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है वो रीजनरेशन टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, और बडिंग था, बडिंग क्या होता है? एक आउटग्रोथ होता है, जल्दी हाइड्रा पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट में भी मिलता है। ये ध्यान दें, बडिंग आपका हाइड्रा होता है, साथ ही साथ क्या होगा? ईस्ट में भी ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बडिंग एंड हाइड्रा दोनों में मिलता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ये होता है बड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? बड के फॉर्म में होता है। उसी